Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. We will be continuing with the solutions to the question bank on mensuration, class 8th, chapter 14 mensuration, question bank from DAV. We have covered 20 questions. We will take this as the part C of the video and cover another 10 questions today. Welcome. Let's get started. We will start with question number 21. An agricultural field is in the form of a rectangle of length 20 meter and width 14 meter. A pit, मतलब a गड्ढा, 6 meter long, 3 meter wide and 2.5 meter deep is dug in the corner of the field, and the earth taken out from the pit is spread uniformly over the remaining area of the field. Find the extent to which the level of the field has been raised. बच्चों इसमें क्या है कि आपका एक आपका ग्राउंड है, ओके, आपका ग्राउंड है, उस ग्राउंड की डायमेंशंस हैं 20 मीटर इन द लेंथ एंड 14 मीटर इन द डेप्थ, ठीक है, और विड्थ 14 मीटर वाइड, ओके। अ पिट माने गड्ढा, 6 meter long, 3 meter wide and 2.5 meter deep is dug in the corner of the field. तो आपके पास ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है. Let's take this as the corner. यहाँ पे उसने एक गड्ढा डाला जिसकी लेंथ है 6 meter. It is 3 meter wide and it is like a cuboid, ठीक है. वो cuboid ऐसे बन जाता है आपका, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने एक गड्ढा बनाया जिसकी हाइट थी, डेप्थ थी 2.5 मीटर, ठीक है. और इससे जो सारी मिट्टी निकली उसको इस जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें उन्होंने फैला दिया, ठीक है. इस सारे पोर्शन में उन्होंने इस मिट्टी को फैला दिया. अब पूछते हैं कि इस पोर्शन का हाइट कितना बढ़ेगा. हम जब मिट्टी निकालेंगे और उसको बाकी लेवल पे स्प्रेड कर देंगे तो जो वॉल्यूम है मिट्टी का और जिस ग्राउंड पे वो गया और उसकी जितनी हाइट उसने अटेन करी उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ओके. चाहे उसको आप मिट्टी को आप इस छोटे पिट में रखो विच इज 6/3/2.5 और आप उसको एक बड़े शेडेड एरिया में रखो जिसकी ये डायमेंशंस है, ठीक है. अब ये जो शेडेड एरिया है इसको आप इसका एरिया कैसे निकालोगे वो देखते हैं. तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to 20 into 14 is equal to 280 meter square, ठीक है. एरिया, अब जो ये वाला एरिया कितना है जो पिट का है, पिट का एरिया, ठीक है. तो एरिया ऑफ द पिट 6 into 3 is equal to 18 meter square. So area of field on which the earth will be spread is equal to 280 minus 18 is equal to 262 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब जो हमारे पास ये डायमेंशन है हमारे पास ब्रॉडली, ठीक है ना, जिसका एरिया हमें पता है 262 मीटर स्क्वायर. अगर इसकी हाइट उसने हाइट h अटेन करी, समझ लो, ठीक है, वट एवर उसने हाइट अटेन करी, उसका जो वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, अगर उसने h हाइट समझ लो अटेन करी
ऐसे ऐसे बनेगी ना वो, आपने वो गड्ढा था, अब इसमें आपने तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बन जाएगा, अगर लेट दी हाइट gained be h, then volume will be 262 into h, और ये जो वॉल्यूम है दिस विल बी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दैट हैज बीन डग आउट, विच इज 6 into 3 into 2.5, the volume of cuboid L into B into H। ठीक है, अब ये कितना बन रहा है हमारा, 6 into 3 18 into 25/10 5 5 5 2 2 9 9 into 5 45, 45 क्या है आपका मीटर स्क्वायर, और आपका मीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पे आपका 262 मीटर स्क्वायर इंटू एच, तो अब आपका एच कितना बन जाएगा, एच विल बिकम 45 मीटर क्यूब अपॉन 262 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 262 मीटर, इसको आप लिख सकते हो 4500 अपॉन 262 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी जगह इसमें कम है तो आगे चलते हैं। एच इज इक्वल टू 4500 अपॉन 262, एच इज इक्वल टू 4500 अपॉन 262 सेंटीमीटर। इसको आप पहले 2 पे काट लो, 2 पे काटोगे तो आपके पास आएगा 1312250। अब आपको, मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई और आपका फैक्टर बन रहा है, तो लेट्स डू द डिवीजन। 2250 131 1 पे करेंगे, 131 5 का आया 4, 12 का आया 3, 12 का आया 9। ठीक है, ये कैरी हुआ यहाँ पे 12 माइनस 3 9, ऊपर से 0 उतारो नीचे। अब 13 7 सा होता है आपका 91, सो 130 इंटू 7 में भी 910, तो आप 7 पे ट्राई करो। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 ऊपर, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, तो अब आपका 10 में से गया 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये आपका बना, तो 17 तो अब आपका हो गया। अब आप डेसिमल लगा लो, एक ज़ीरो ले आओ। अब 131 इंटू 1 करोगे तो आपका आएगा 131, 2 करूँगा तो वो 260 पे निकल जाएगा। ठीक है, 10 में से गया 9, 13 12 में से गया 9। ठीक है, अब आप फिर 990 एक और 0 ले लो, अब आप 917 फिर से आपको 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इज इक्वल टू 17.17 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशंस, और ये आएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का जरूर आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फेयरली सिंपल। fairly simple question. Swimming pool is 20 meter long, 15 meter wide and 3 meter deep. तो डायग्राम बना लो पहले, डायग्राम के जरूर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये साइड व्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर से देखोगे तो आपका टॉप व्यू हो जाएगा।
इसको आप बोलोगे फ्रंट व्यू, यहाँ से देखूंगा तो फ्रंट व्यू, यहाँ से देखूंगा तो साइड व्यू, यहाँ से देखूंगा तो टॉप व्यू। अब मेरे पास है 20 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप, ठीक है। सो 3 डायमेंशंस आ गए, L 20, ब्रेथ 15 और H 3। क्या है? क्यूबॉइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एंड द वॉल्स एट द रेट ऑफ 25। अब फ्लोर हमारा ये है, मैंने कल भी एक क्वेश्चन में समझाया था। फ्लोर में डायमेंशंस क्या आ रही है, लिख लो। फ्लोर डायमेंशंस क्या आ रही है, 20 इंटू 15, कितना बन गया? 2 इंटू 15 30, 300 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एंड द वॉल्स। तो ये तो आपका टॉप है, ओपन है। अब वॉल्स, अब जो आपकी साइड वॉल्स है, साइड वॉल्स का हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 है और 15 मीटर उनकी डेप्थ है, 3 मीटर हाइट है, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 आपका हो गया 45 और 2 आपका हो गया 90, ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर। और जो आपकी फ्रंट की और बैक की वॉल एज सीन इन दिस, मतलब विजुअलाइजेशन, फ्रंट और बैक वॉल की क्या क्या डायमेंशंस बन रही है? 20 आपकी लेंथ है, ये 20 है और हाइट आपका 33 है। इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 20 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 20 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप तीनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया फॉर रिपेयर इज इक्वल टू 300 प्लस 120 प्लस 90, 420 प्लस 90, 510 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट इज ₹25 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 510 इंटू 25, 5125, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसको आप सम करोगे तो आपका आएगा 5 7 2 1 और एक हमारे पास और जीरो है, तो हमारा आंसर हो गया 12750 रुपीज। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो इसको करो सेव। We'll go to the question number 23rd. Find the number of the bricks measuring 25 centimeter, 12.5 centimeter, 7.5 that are required to construct a wall 6 meter long, 5 meter high and 0.5 meter thick, while the cement and the sand mixture occupies 1/20th of the volume, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप ये देखो कि इसमें एक आपकी वॉल है, ठीक है, ये आपकी वॉल है। अब वॉल में आप क्या करते हो, वॉल में पहले तो आप, जो मिस्त्री होता है पहले नीचे सीमेंट लगाता चलता है, फिर वो एक ईंट डालता है, फिर सीमेंट डालता है, फिर दूसरी ईंट डालता है, फिर सीमेंट डालता है, फिर तीसरी ईंट डालता है, फिर सीमेंट डालता है, फिर चौथी ईंट डालेगा, फिर सीमेंट डालेगा, फिर लास्ट में ये डालेगा, फिर इसके ऊपर सीमेंट आएगा, ठीक है, और दूसरी ईंट रखेगा, यहाँ पे सीमेंट होगा, फिर दूसरी ईंट होगी, ओके। इस तरह से आपकी दीवार बनती जाएगी। सो अगर आप देखोगे तो जो टोटल वॉल है उसमें कुछ पोर्शन ब्रिक्स का है और कुछ पोर्शन सीमेंट का है।
ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो गया हमारा, 6 इंटू 5 इंटू 0.5 कितना हो गया, 30 इंटू 5/10 2 इज इक्वल टू 15 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ sand and cement is equal to 1/20th of the volume of wall, ठीक है। So is equal to 1/20 into 15 implies that volume of bricks required is equal to 15 minus 15/20 is equal to LCM ले लो 20 times 15 minus 15 is equal to 19 cross 15/20। इसको भी यहीं पे रखो। वॉल्यूम्स ऑफ द ब्रिक रिक्वायर्ड 19 इंटू 15/20 और ये हमारे क्या डायमेंशन चल रहे हैं, मीटर क्यूब, करेक्ट। अब हम चलते हैं कि एक ब्रिक का कितना वॉल्यूम है। अब हम चलते हैं कि एक ब्रिक का कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम कितने डायमेंशंस क्या दी हुई है, 25, 12.5, 7.5। और हमारा जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है, तो इसको यहीं पे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 25, 12.5 और 7.5, ठीक है। 25, 12.5, 7.5, 25/100 मीटर, 12.5/100, 7.5/100। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इन मीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका गया 25 4 पे, ठीक है। ये इसका डेसिमल नीचे उतार लेता हूँ 1/10, इसका भी डेसिमल नीचे उतार लेता हूँ 1/10। अब 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4, और ये आपका बन गया 25 इंटू 3 और 25 इंटू 4। अब कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू ये आपके पास 5 है, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 4 4 64 और ये आपके पास है 100, ठीक है। इसको काट दो 20 पे, आपके पास आ गया 3/64 इंटू 20। इसको अभी यहीं पे रखो, ये आपका मीटर क्यूब है, ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है। और हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 19 इंटू 15/20। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रख लिया था इसी लेवल पे, क्योंकि अब हम ना इनको सीधा सीधा काट देंगे। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 19 इंटू 15/20 डिवाइडेड बाय 3/64 इंटू 20। अब ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 इंटू 15
अपॉन 20 इंटू 64 इंटू 20 अपॉन 3, करेक्ट। ये 20 काटो, ये 3 पे गया आपका 5 पे, ठीक है। 19 इंटू 5 95, 5 वन से 5 को 1 से 50 और 45 95 इंटू 64, ठीक है। अब हम 95 इंटू 64 कर लो यहाँ पे, ये आप पीछे रफ पे कर सकते हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। 4 5 20, 2 ऊपर 4 9 36 और 2 38, ठीक है। 6 5 30, 3 ऊपर 6 9 54 और 3 57, 0 8 10 6 इज इक्वल टू 6080 ब्रिक्स। काउंट है ना ये, क्योंकि हमने वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड किया, ठीक है। ये आपका आंसर है 6080। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में, अब एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करे हैं। सो हमने कॉन्सेप्ट पहला यूज किया है टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये हमने पहली चीज यूज करी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, पहली चीज ये यूज करी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। बाकी आपने कन्वर्जन करा है, कन्वर्जन किया हमने यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपका वो यूज हुआ है दूसरा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तीन आपने मतलब समझ लो 3 कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। और यहाँ पे आप कहाँ पे फंस सकते थे वो ये था कि अगर आप 3/64 इंटू 20 को अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते तो आपके 5 मिनट यहीं निकल जाते। और अगर उस कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती, ठीक है ना, 3/64 इंटू 20 अगर सॉल्व करने बैठ गए तो वही गलती होनी थी। उसके बाद अगर आपने 19 इंटू 15/20 को सॉल्व करने बैठ गए तो वही गलती होनी थी। तो वो उसको एक लेवल तक रखो, ताकि जब अपने नेक्स्ट लेवल पे देखना, जब आपने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है, तो यहाँ पे आके हमने उसको कैंसिल कर दिया, 20 सीधा कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 15 में 5 पे चला गया, ठीक है ना। दैट सेव्स योर टाइम। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइंड द कैपेसिटी of a water tank in liters whose dimensions are 4.2 meter, 3 meter and 1.8 meter। आ जाओ इसको कर लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इन लीटर्स whose dimensions are 4.2। अब इसमें वही बात हम वही लेंगे दोबारा, डायग्राम हमारा 4.2, 3 और 1.8। अब इसमें हमने कन्वर्जन है लीटर्स की, उस पर मैं अभी आपको समझाता हूँ। इन अ मिनट आई लेट यू नो। सो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्यूबॉइड है, डायमेंशंस दिए हैं, उन्होंने लिखा नहीं है क्यूबॉइड, बट वाटर टैंक है और ये 3 डायमेंशंस दिए हैं। तो अगर वो मतलब ऐसा वाला टैंक बोलते हैं, अगर सिलेंड्रिकल टैंक बोलते हैं तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो सिलेंड्रिकल टैंक है, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ सिलेंड्रिकल टैंक। अगर सिलेंड्रिकल टैंक बोलते तो फिर वो हाइट की बात करते, या वो रेडियस की बात करते, या वो डायमीटर बोलते, ठीक है ना, या वो सर्कमफ्रेंस बोलते, तो वो सिलेंड्रिकल की बात होती है। फिर उन्होंने सिंपल बोला वाटर टैंक है, और लेंथ ब्रेथ डेप्थ नहीं बोली, बट दीज आर डायमेंशंस, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इट इज अ क्यूबॉइड। ओके, सो यहाँ से हम आगे चलते हैं। वॉल्यूम हमारा बन जाएगा 4.2 इंटू
3 इंटू 1.8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.2 इंटू 3 1 से 3 और 3 8 से 24, 30 और 24 5.4। ठीक है, अब 42 और 54 को मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 से 8, 2 5 से 10, 4 4 से 16, 4 5 से 20 और 1 8 6 2 2 2 2 6 8 और 2 के बाद डेसिमल लगाना है। 2 2.68 ये आपका हो गया मीटर क्यूब। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, सो दिस विल बिकम 22680 लीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके चलो, अब हम चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, वो 6 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाला वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। इससे क्या है कि लेंथ ऑफ द वीडियो विल आल्सो बी नॉट दैट टू लॉन्ग। External dimensions of a closed wooden box are in the ratio of 5:4:3. If the cost of painting its outer surface at the rate of rupees 5 per decimeter square is rupees 11750, find the dimensions of the box. Okay, it's a really simple question, कोई टेंशन नहीं है इसमें। Dimensions are wooden box है, closed wooden box है। ठीक है, ये ले wooden box cuboid, फाइव। अब इन्होंने रेशियो दिया तो हमें लिखना पड़ेगा 5x 4x 3x। ठीक है, x निकालना पड़ेगा हमें, वही हमें निकालना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, तो वो हम निकालते हैं। ठीक है, सो लेट द डायमेंशंस बी 5x 4x एंड 3x। सो अब बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एरिया, तो अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टी एस ए इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 2 इंटू 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 5x इज इक्वल टू x और x आपका स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर। या आपको हो गया 20 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, 12 और 15 आपको हो गया 27, 27 और 20 आपको हो गया 47 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। 47 इंटू 2 कितना होता है आपका, 2 7 14, एक ऊपर 94 एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारा है 94 एक्स स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, लेट दिस 5x 4x लेट दिस बी इन मीटर। ओके, सो 94 एक्स स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लो डेसीमीटर में, 94 एक्स स्क्वायर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। ये मैंने 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 9400 एक्स स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर। और मेरा पर डेसीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट है ₹5। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 9400 एक्स स्क्वायर इंटू 5 विच इज इक्वल टू 11750। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या बन गया 11750
अपॉन 9400 इंटू 5। ओके, अब आप इसमें ये पहले ये काट दो, ठीक है। अब आप 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 पे गया 2 पे, 1 इधर आया 5 3 पे, और 2, तो ये हो गया 235। अब मेरे पास बचा 235 अपॉन 940। अब इसको आप ट्राई कर सकते हो, तो नेक्स्ट पेज है मेरे पास, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 235 अपॉन 940, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 235 अपॉन 940। अब 200 है, तो 2 पे अप्रोक्सीमेटली 4 पे करता हूँ तो 800 आता है, और इसको 30 को 4 पे करूंगा तो 120, इसको करूंगा, ये देखो मैं जो मन में कर रहा हूँ ना, मैं अपने जो ओरली जो मैं अपने दिमाग में कर रहा हूँ, 200 इंटू 4 मेरे पास 800 आ रहा है, 2 मतलब इंटू 30, जो आपका टेंस प्लेस है उस पर आ रहा है आपके पास 30 इंटू 4 मेरे पास आ रहा है 120, और 5 इंटू 4 मेरे पास आ रहा है 20। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ब्रॉडली हाँ 940 के करीब, ठीक है ना। तो अब मैं इसको 940 को ऐसे लिख के 235 से सीधा 4 पे करके देखता हूँ, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 2 जा 8 और 8 9, ठीक है, जीरो रिमाइंडर आ गया। तो इसको मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 1/4, implies that x is equal to 1/2। हमारी डायमेंशंस क्या ली थी हमने डायमेंशंस ली थी 5x 4x एंड 3x मीटर। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो एक हो जाएगा 5/2 मीटर, 4/2 मीटर, 3/2 मीटर, विच विल बी 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। और अगर आपको बोलते हैं डेसीमीटर में आंसर दो, सो 1 मीटर इज इक्वल टू, अभी हमने आपको कन्वर्जन दिखाया था ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो मैं मीटर को लिखूंगा डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 dm, विच विल बिकम 25 डेसीमीटर। 2 मीटर विल बिकम 20 डेसीमीटर, 1.5 मीटर विल बिकम 15 डेसीमीटर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको करो सेव, आगे चलते हैं। Question number 26. Find the volume of the cube if the surface area is 294 cube. वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया में दिया हुआ है TSA इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6x स्क्वायर। अगर x साइड है 294, x स्क्वायर कितना बना, 294 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 को 4 पे काटो, 4 54 9, ठीक है। x बन गया हमारा 49 स्क्वायर रूट विच इज 7 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 9 जा 63, 6 ऊपर 7 4 जा 28 और 6 343, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। इसको करो सेव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले 3-4 क्वेश्चन ना वो जो थे वो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, उनको आप बार बार रिवाइज करना, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है।
find the volume of the cube if one face has the area as 144. वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास, जिसमें एक फेस का एरिया उन्होंने दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब में एक फेस का एरिया एक्स स्क्वायर, अगर एक्स साइड है, इज इक्वल टू 144, एम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 इंटू 12। 144 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 8 क्रॉस 144 8 2 12, ऊपर गया 7 1 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको करो सेव। अब आप आ जाओ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 3375। अब हम इसमें उल्टा करना है, तो हमें अगर ये क्यूब है, ठीक है, इसमें अगर साइड है हमारी x, तो उसने हमें बताया हुआ है वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3375। अब हमें 3375 का वो निकालना है, क्यूब रूट। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3375। अब ये देख लो, अब इन क्वेश्चंस में आपको पहला कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, कभी आप यूज कर रहे हो स्क्वायर रूट किन्हीं क्वेश्चंस में, किन्हीं क्वेश्चंस में आप यूज कर रहे हो क्यूब रूट, और उसके बाद आप मेंसुरेशन का एक्चुअल फार्मूला यूज कर रहे हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो, 6x स्क्वायर हो, सरफेस एरिया, या x क्यूब हो जाए वॉल्यूम। ठीक है ना, तो आप दो चीजें टेस्ट हो रही है आपके इन सवालों में, इसलिए ये जो सवाल है कभी 3 नंबर कभी 4 नंबर, ये वाला सवाल 3 नंबर का कैंडिडेट है, नॉट 4 और 5। ओके, सो अब हमें 3375 का क्यूब रूट निकालना है। बिकॉज इसमें 5 है, तो इसमें 5 इज अ फैक्टर, तो इसमें ट्राई करते हैं 5 से। 5 6 जा 30, 3 उधर गया, 5 7 जा 35, 2 उधर गया, फिर से 5 पे काटो 1 गया 3 और 2 135, ये मेरे को 45 इंटू 3 दिख रहा है इसमें, 45 इंटू 3, फिर से 5 करो, 5 2 नॉट 45 इंटू 3, 5 यस इट इज 45 इंटू 3, बट हम उसका एक 5 ले लेते हैं, तो 9 इंटू 3, तो 5 इंटू 27, और 27 इज 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, सो 5 क्यूब मुझे ये दिख रहा है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब एंड 3 क्यूब। ठीक है, विच इज 5 इंटू 3 विच इज 15। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 15 इंटू 15। 15 कितना होता है, 225, 6 इंटू 225 इज इक्वल टू 225, यहाँ पे लिखो 16, 6 यहाँ पे लिखो 6, 6 5 जा 30, 3 ऊपर, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 2 जा 12 और 1 13, 1350। सो आपका आंसर आ गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 8 क्वेश्चन हो गए आज के इस वीडियो के। ओके, इन अ टेम्पल देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स। ओके, सो हमारे सिलेंड्रिकल पिलर्स हो गए, ये एक पिलर है, 2 पिलर है, सो लाइकवाइज वी हैव 25। ठीक है,
The radius of each pillar is r is equal to 28 centimeter and height is equal to 4 मीटर. तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो 28/100 मीटर. ठीक है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स एट द रुपीज. फाइंड द कॉस्ट. कॉस्ट निकालनी है हमें. सो पहले तो कॉस्ट ऑफ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr(h). ठीक है. एक सिलेंडर का, वन सिलेंड्रिकल पिलर. ठीक है. इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 28/100 और h कितना है हमारा 4. ठीक है. तो ये आपका 7 गया इस पे 4 पे. ठीक है. अब इसको यहीं पे रोको. हमें कितना चाहिए टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड फॉर 25 pillars is equal to 25 into 2 into 22 into 4 into 4 divided by, ये था ना हमारा, ये हमने था ना 2 into 22 into 4 into 4 divided by 100, यही था ना. अब 25 को काटो 100 पे 4 और ये 4 को यहाँ काटो. अब आपका बच गया 4 into 2 is equal to 8 into 22. ठीक है. ये आपका हो गया 8 into 22 मीटर स्क्वायर. अब हमारी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग, वो है हमारी 8 पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे कितना है 8 into 22 मीटर स्क्वायर. तो इट विल बिकम 8 into 8 into 22 विच विल बी 64 into 22. अब आप यहाँ पे रफ पे थोड़ा सा कर लो. 64 into 22. 64 का 2 ट्वाइस क्या होता है 128. 128 क्रॉस 128. ये आपका आ गया 8 0, एक ऊपर गया 4 और 1. तो आपका आ गया 1408 रुपीज. ठीक है ना. 8 रुपये चाहिए थे 1 मीटर स्क्वायर के लिए. हमें करना था 8 into 22 मीटर स्क्वायर. तो उसका हमारा आंसर हो गया 1408. ठीक है. इसको करो सेव और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A rectangular sheet of paper ये हमारी पेपर की शीट हो गई. ये लेंथ है हमारी 44 सेंटीमीटर और ये है हमारी हाइट कह लो या विड्थ कह लो 18 सेंटीमीटर. ठीक है. ये वर्ड इसमें देखो, ये इसमें ना वर्ड बहुत अच्छे जरूरी है. रेक्टेंगुलर शीट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ. ओके. ठीक है. अलोंग इट्स लेंथ मतलब ये इस डायरेक्शन में इसको रोल किया जा रहा है. ठीक है. सो आपका जो ये इस तरह से इसको रोल किया जा रहा है. ठीक है. ऐसे इसको रोल किया जा रहा है. ये आपका कागज है, उसकी एज है. ठीक है. इसके पीछे से आपको ये दिखेगी शीट. तो आपने लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको रोल करना शुरू कर दिया. ठीक है. जब आपने लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग रोल करना शुरू कर दिया तो जो फाइनली जो आपका ये फिगर ऐसे एंड में ऐसे बन जाएगा. तो उस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो बन जाएगी 18 और ये जो पूरी लेंथ थी 44, दिस विल बिकम 2πr. ठीक है. सो फाइंड द रेडियस एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो जो सिलेंडर so formed will have circumference is equal to 2πr is equal to 44. Implies that
2 into 22 upon 7 into r is equal to 44. ये r is equal to 44 into 7 upon 2 into 22, ये आपका कट गया, तो r आपका बन गया 7 सेंटीमीटर. दिस इज पार्ट 1. अब वो कहता है कि और जो हाइट है उसकी हाइट मैंने बताया वो आपकी 18 सेंटीमीटर रहेगी. अब हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया, वो हमारा है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 7 एंड एच इज 18. ठीक है, ये आपका बन गया 44 इंटू 18. 44 इंटू 18 कर लेते हैं. 8 4 जा 32, 3 ऊपर 8 4 जा 32 और 3 35, नीचे आया आपका 44, 3 52 और 44 को ऐड करो 2 9 7. ठीक है, दिस विल बिकम 792 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है, सो आई होप यू वुड हैव फॉलोड द क्वेश्चंस. जो इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और क्वेश्चन नंबर 11 to 20 किया है. If you find these videos useful, you may like to share these links with your colleagues, with your friends, with your classmates, so that और भी जो बच्चे हैं, जो needy बच्चे हैं, they can benefit from these videos. Okay? If you like these videos, kindly click the like button on the below the video. If you wish to subscribe the channel, I'll be grateful to you. Please subscribe the channel. Thanks for your time. We'll meet next with the last part of the video. Till that time, stay focused, stay calm, and stay blessed. Thank you.